साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम धर्म ग्रंथ पे चर्चा करते हैं। तो धर्म ग्रंथ पे चर्चा करते करते रामायण के इस अंश में आए थे कि ऐसी कौन सी बुरी आदत थी राजा दशरथ जी की, उस पे चर्चा करेंगे। तो इमोशन मैनेजमेंट की बात ही आएगी, भावनाओं पे काबू रखने की बात आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात आएगी, सीधा सीधा बात को बोल देने वाली बात आएगी। किसी के दिल पे क्या बात गुजरेगी, किसी के दिल पे क्या बात गुजरेगी तो उसके दिल का हाल क्या होगा, तो उसके जीवन पे भी संकट आ सकते हैं। इन सब बातों को भी ना सोचे, इस टाइप की गलती थी उनकी। आपको वो वृतांत याद आएगा जब महाराज जी का सम्राट राजा दशरथ जी ये निकले थे आखेट पे। तो आखेट पे ऐसी कोई कहानी है कि 7 पेड़ को काटते हुए उधर शब्द भेदी बाण मार दिए तो श्री श्रवण कुमार महाराज जी को लग गया, जो अपने माता पिता को, जी हाँ, अंधे माता पिता कहते हैं, दिव्यांगजन, इनको लेके तीर्थ घुमाने निकले थे। तो तीर्थ क्यों घुमाने निकले थे, इस पे भी कहानी है। तो हर कहानी के पीछे एक कहानी दिखेगा। ये वृतांत से आपको जोड़ते जोड़ते हम आपको धर्म ग्रंथ रामायण का चर्चा करेंगे, इसलिए तो आए। तो स्वागत कीजिए आप हमारा। आप लोग स्वागत नहीं करते हैं, इसलिए हमें मांगना पड़ता है। क्या कहते हैं? तो आइए राजा दशरथ जी की गलतियों पे कुछ रोशनी डालते हैं। रामायण की लिखी बातों के अनुसार हमारा अपना निजी कुछ नहीं है इसमें। हमारी समझ से जो हमको समझ में आया वही बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्यों उन्होंने, श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को इस तरह से कांवड़ यात्रा अपने कंधों पे डाल के तीर्थ यात्रा लेके गए, ये सवाल है। तो जवाब पीछे कहानी कहता है कि स्त्री पे उंगली उठाना आसान है। स्त्री को चाहिए क्या? आज भी अगर किसी लड़की को चाहिए, आप अरेंज मैरिज के लिए लड़की देखने जाते हैं तो क्या कंडीशन मांग रहे हैं? सास ससुर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हो तो गांव में हो, हमारे पति का शहर में कुछ कारोबार बिजनेस या फिर कोई नौकरी चाकरी पेशा हो तो अच्छा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये रिक्वायरमेंट है, आज की मांग है। तो उसी तरह का बात आएगा। कहते हैं कि राजा तो थे ही श्रवण कुमार, माता पिता अंधे थे। शादी हुई तो शादी होने के बाद सब भोजन वोजन करते हैं। तो कभी शिकायत करते थे उनके पिताजी कि कैसे बेटा, घर में दूध दही घी माखन सब तो बराबर हो रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा छाछ युक्त चावल भिगो के रायता पिलाया जा रहा है। ये उनका सवाल था। महिरी पेज कहेंगे जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उस तरह से कभी समझे नहीं श्रवण कुमार। सोचे कि बूढ़े माता पिता हैं, इन लोगों के समझ में कुछ है नहीं, इंद्रियां भी तो शिथिल हो जाती हैं, तो मीठा भी इन लोगों को नमकीन लगता होगा, ये सोच के बात को टाल देते थे। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि भांडा फूट गया। वास्तव में श्रवण कुमार की पत्नी जी इनके माता पिता को खीर के बजाय ऐसे ही नमक और छाछ और उसमें उबला चावल डाल के खिला देते थे। तो इस सच का पता चला तो उसका प्रेम से मन उठ गया। स्त्री के प्रति एक प्रेम जो होना चाहिए, विश्वास जो होना चाहिए, वो उठ गया। उनको लगा कि इतने दिनों से मेरे माता पिता मुझसे कह रहे थे, पर मैं सोचता था कि उम्र हो चुकी है, सठिया गए हैं, तो ऐसा कह रहे हैं। मैं अंधा भरोसा किया स्त्री पे, लेकिन स्त्री ने मुझे धोखा दिया, ये बात आता है। तो ऐसे स्त्री को छोड़ो, जाओ, राजपाट तुमको मुबारक, तुम ही देखो हमारा राजपाट। हम अपने माता पिता को श्रेष्ठ जान के उनको ही तीर्थ ले जाएंगे और तीर्थ घुमाएंगे। इस तरह का विचार लेके वो निकल पड़े थे। उनको क्या पता था कि आखेट का शौक रखते होंगे राजा दशरथ जी, और ये जब पानी लेने मटका डालेंगे नदी में तो बुद 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 करके आवाज सुनाई देगा, और इनको शब्द भेदी ज्ञान तीरंदाजी का याद है, मार देंगे आवाज सुन के। तब पता चलेगा कि कोई हिरन नहीं, ये तो साक्षात इंसान है। तो कहानी कहती है, लेकिन हमारी कहानी ये कहती है कि वो स्ट्रेट टाइप का व्यक्ति, स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा मुंह पे कह देने वाला आदमी,
तो घटना ये कहता है कि वो गए थे जंगल में, विचरण कर रहे थे ऐसे ही जैसे आप और मैं घूमते हैं। तो वहां कोई आदमी मिल गया, आया था पानी लेने, तो पूछ दिया, अरे भाई तुम तो यहाँ के लगते हो, मैं तो मिला हूँ, तुम्हारे बारे में तो कहानी भी सुना हूँ, तुम तो अच्छे व्यक्ति हो, क्या कर रहे हो इधर, कैसे आए? अरे बस पानी लेने के लिए निकला। किसके लिए? वो माता पिता। क्यों? अरे ऐसा ऐसा कहानी है। तब उन्होंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया कि अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं है, तेरा खुद का राजपाट है। अरे एक पत्नी उस तरह से निकल गई तो और भी तो लड़कियां स्त्रियां हैं यहाँ, उनको पत्नी बना। कन्याओं की कोई कमी तो नहीं है। हमें देखो, हम राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, 3 महारानी एक साथ। ये हमारी कुशलता है, ये हमारे बुद्धि में विकास हो चुका है, तो इस तरह के बुद्धि के मालिक हैं, इसलिए चल रहा है। तो तुम्हें भी करना चाहिए। कम अक्ल हो यार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जबरन बूढ़े माँ बाप, अंधे माँ बाप, वृद्ध, उनको तकलीफ में लेके ऐसे ढोए जा रहे हो। कौन सा तीर्थ है ये तकलीफ से भरा हुआ? ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कह दी। तो ये अटैक के लिए काफी है, ये सीधा सीधा कह दिया। इसको और ढंग से भी कहा जा सकता था। हमारा उद्देश्य दरवाजा खटखटा के दरवाजा खोलना हो तो टिंग टोंग करके बजाय समझ में आता है, ये क्या है, दरवाजा ही तोड़ देना। तो ये गलती थी, ये बुरी आदत है। तो इन्हीं तरह के बुरी आदतों के शिकार थे समझो। तो गुरु है साथ में, उसके बाद भी ऐसी बुरी आदतें लगी हुई हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पुत्र वियोग रहेगा, स्वाभाविक रूप से श्राप मिलता है उनको कि जा रे तू भी ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। ये कहानी जोड़ दिया गया है। अच्छा है, प्रतीकात्मक है, समझने लायक है, समझ के उस दिशा में क्या करना है ये कदम उठाने लायक है। तो इस तरह से बताए तो जाके वो पानी लेके गए उनके लिए, तो उनको भी बता दिए। तो उन्होंने श्राप दिया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जानते तो हम भी थे, हम भी कह सकते थे कि बेटा कोई बात नहीं, एक पत्नी खराब निकली, कोई बात नहीं, उसको अपना हिस्सा दे दो, दूसरी पत्नी लाओ। आज तो यही चल रहा, ये होना चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा किया, गलत किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं करके श्राप दे दिए। तो इस तरह की कमजोरियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ की कहानी है, कथा है, जिस पे हम चर्चा करते हैं अपनी समझ के हिसाब से। तो इस तरह से 7 मिनट फिर से हो गया होगा, इसलिए मैं इस कहानी को फिर यहीं रोकता हूँ, फिर आगे की कथा से जोड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।